नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं भारतीय रेल से जुड़ी एक और शानदार रिपोर्ट। वंदे भारत ट्रेनों ने रेलवे के चेहरे को अपलिफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश में 33 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और अगले कुछ महीनों में ये बढ़कर 75 हो जाएगी। अब इसी तर्ज पर स्लीपर ट्रेनों का भी कायाकल्प होने जा रहा है। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च होने वाली है। कई तरह के पैसेंजर फ्रेंडली फीचर और एक नए लुक में कैसी दिखेगी वंदे भारत स्लीपर और इसे लॉन्च करने की क्या डेडलाइन रखी गई है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते भारत की बुलंद खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। अगले कुछ महीनों में देश के अलग अलग रूट पर और वंदे भारत ट्रेनों की सर्विस शुरू की जाएगी। रेलवे की योजना देश में कुल 75 ऐसी ट्रेनें चलाने की है। जिस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2 बड़े शहरों के बीच दिन में रेल के सफर को एक नया आयाम दिया है, उसी तरह अब ओवरनाइट ट्रेवल भी बदलने जा रहा है। इसी साल दिसंबर तक वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन तैयार हो जाएगी। इसे चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी ICF में तैयार किया जा रहा है। नए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 857 बर्थ होंगे, जिसमें से 823 पैसेंजर्स के लिए और 34 बर्थ स्टाफ के लिए आरक्षित होंगे। नए वंदे भारत स्लीपर कोच में 4 की जगह सिर्फ 3 टॉयलेट होंगे। बचे हुए स्पेस में एक छोटी पेंट्री बनाई जाएगी। इसके अलावा भी ट्रेन के इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों के लिए सफर और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें बर्थ को और ज्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस बनाया जा रहा है। अपर बर्थ पर पहुंचने के लिए सीढ़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे ऊपर चढ़ने में आसानी हो। कोच के इंटीरियर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है और इसके लिए तरह तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं। खास तरह की लाइटिंग स्लीपर कोच को मॉडर्न और आरामदायक बनाती है। रेलवे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU BEML फिलहाल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निर्माण करने में जुटी हुई है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने रूस की कंपनी TMH और भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड के कंजोर्टियम को ऐसी 120 और ट्रेनें तैयार करने का ठेका दिया है। इसके अलावा भेल और टीटागढ़ वैगन कंजोर्टियम को भी 80 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यानी सरकार की योजना अगले कुछ सालों में 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की है। जिस तरह वंदे भारत ने इंटरसिटी ट्रैवल को रीडिफाइन किया है, उसी तरह ओवरनाइट लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन एक नया कलेवर देने वाली है। पहले इंटरसिटी ट्रैवल के लिए शताब्दी सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती थी, लेकिन वंदे भारत उससे बेहतर विकल्प बनकर सामने आई। उसी तरह आज की राजधानी ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन कहीं बेहतर ऑप्शन बनने वाली है, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शताब्दी और राजधानी से भी तेज रफ्तार से चलती है और इसमें आराम के साथ साथ समय की भी बचत होगी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2024 के फरवरी या मार्च से दौड़ने लगेगी। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले रेलवे के कायाकल्प की एक और वानगी देश के सामने पेश कर दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और इसके लिए बजट की कमी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर किस रफ्तार से काम हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में ही आवंटित बजट का करीब 58% खर्च किया जा चुका है और ये राशि है करीब 1,40,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ अगले साल के लिए प्लानिंग को इस साल के नवंबर तक पूरा कर लेने का टारगेट रखा गया है, ताकि अगले साल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने में देरी न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सारे प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बदलते भारत की उत्साहवर्धक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।